विकास नहीं हो पाता है। आत्मा का विकास करने के लिए पसीना भी बहाया जाता है और थोड़े से भाव को करुणामय भी रखे जाते हैं। करुणा हे नहीं है, करुणा की अपनी उपादेयता है, अपनी सीमा है, यानी एक लिमिट है। लिमिट में करुणा, प्रवृत्ति में करुणा, लेकिन निवृत्ति के समय ध्यान की अवस्था में उससे ऊपर। फिर भी करुणा की सही स्थिति समझना है। अब देखो आगे बहुत अच्छी पंक्तियां आ रही हैं, पेज नंबर 154। करुणा करने वाला अहम का पोषक भले ही न बने, परंतु स्वयं को गुरु शिष्य अवश्य समझता है, और जिस पर करुणा की जा रही है वह स्वयं को शिशु शिष्य अवश्य समझता है। दोनों का मन द्रवीभूत होता है, शिष्य शरण लेकर गुरु शरण देकर। कुछ अपूर्व अनुभव करते हैं, पर इसे सही सुख नहीं कह सकते हम। दुख मिटने का और सुख मिलने का द्वार खुला अवश्य, फिर भी ये दोनों दुख को भूल जाते हैं इस घड़ी में। करुणा करने वाला अधोगामी तो नहीं होता, किंतु अधोमुखी यानी बहिर्मुखी अवश्य होता है, और जिस पर करुणा की जा रही है वो अधोमुखी तो नहीं, ऊर्ध्वमुखी अवश्य होता है। तथापि ऊर्ध्वगामी होने का कोई नियम नहीं है। करुणा की दो स्थितियां होती हैं। समझ में आया विषय? कठिन है? थोड़ा सा खोल देते हैं। करुणा करने वाला अहम का पोषक भले ही न बने, परंतु स्वयं को गुरु शिष्य अवश्य समझता है। गुरु शिष्य मतलब यहाँ पे गुरु शिष्य दो नहीं, गुरु यानी भारी, बड़ा, यानी अपने आप को बड़ा अवश्य मानता है। कोई किसी की हेल्प करता है तो थोड़ा सा वो बड़ा जैसा हो जाता है। और जिस पर करुणा की जा रही है, जिसकी मदद की जा रही है, वह स्वयं को शिशु शिष्य अवश्य समझता है। यानी शिशु का मतलब लघु, छोटा, वो नीचे होता है। दोनों का मन द्रवीभूत होता है, दोनों ही हृदय से पसीजते हैं, द्रवीभूत होता है। शिष्य शरण लेकर, जो छोटा होता है वो उसकी मदद लेकर, शरण लेकर, और गुरु यानी जो बड़ा होता है, भारी होता है, वह शरण देकर। कुछ अपूर्व अनुभव करते हैं, पर इसे सही सुख नहीं कह सकते हम। ये सही सुख की स्थिति नहीं है। क्यों? दुख मिटने का और सुख मिलने का द्वार खुला अवश्य, फिर भी ये दोनों दुख को भूल जाते हैं इस घड़ी में। यानी एक दुख मिटा रहा है और एक सुख प्राप्त कर रहा है, तो दुख मिटने का और सुख मिलने का द्वार खुला अवश्य, फिर भी दोनों दुख को भूल जाते हैं इस घड़ी में। करुणा करने वाला अधोगामी तो नहीं, किंतु अधोमुखी यानी बहिर्मुखी अवश्य होता है। जो मदद कर रहा है वो नरक तो नहीं जाएगा, सुनना ध्यान से, लेकिन मदद करने वाला अपनी आत्मा के स्वभाव से बाहर आ जाता है। इस अपेक्षा से वो अधोमुखी यानी बहिर्मुखी होता है। शुद्ध की अवस्था की अपेक्षा यदि तुलना करें, ध्यान की अपन तुलना करें, प्योर अध्यात्म की तुलना करें, उस अध्यात्म की अपेक्षा हम देखें तो अध्यात्म में तो सिर्फ ये कहा जाता है हमें अपनी ही आत्मा में लीन है रहना है, आत्मा के अलावा किसी का चिंतन नहीं, किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार नहीं करना, सिर्फ आत्मा का ही ध्यान करना है। तो उसमें ये कहा जाता है। तो ये जो है आत्मा के ध्यान की अपेक्षा, अध्यात्म की अपेक्षा, जब किसी की मदद की जाती है तो वो अपनी आत्मा से बाहर आ जाता है। आत्मा से बाहर आ गया मतलब बहिर्मुखी हो गया, मदद कर रहा है तो वह सिद्धत्व को प्राप्त नहीं करेगा और नरक भी नहीं जाएगा, और उसका फल उसे पुण्य आदि मिलेगा। ये है अर्थ। वह बहिर्मुखी अवश्य होता है। और जिस पर करुणा की जा रही है, पेज नंबर 155, जिस पर करुणा की जा रही है वह अधोमुखी तो नहीं, ऊर्ध्वमुखी अवश्य होता है। यानी वो ऊपर की ओर देखने वाला होता है। तथापि ऊर्ध्वगामी होने का कोई नियम नहीं है। यानी मदद लेकर के वह स्वर्ग आदि चले ही जाए, अपना कल्याण कर ही ले, ये कोई गारंटी नहीं होती है। यहाँ अध्यात्म की अपेक्षा करुणा उपादेय भी और हे भी वो बताई जा रही है। यानी एक सीमा तक किसी की हम मदद कर सकते हैं, उस सीमा के पश्चात उसको छोड़ दिया जाता है। आप किसी के लिए सहायक बन सकते हैं, उसके लिए हाथ दे सकते हैं चलने के लिए, उसके लिए
सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन चलना उसे अपने ही पैरों से होता है। उसके बदले में आप नहीं चल सकते। बच्चा होता है, बच्चों को अपने ही पैरों से चलना होता है, अपने ही पैरों पे खड़ा होना होता है। पैरों पे खड़े होने के लिए आप कोई लकड़ी का सहारा दे सकते हैं, कोई गाड़ी का सहारा दे सकते हैं, हाथ की उंगली का सहारा दे सकते हैं, लेकिन कार्य बच्चे को अपना स्वयं ही करना होता है। तो जिसकी मदद की जा रही है हम उसके लिए सहायक बन सकते हैं, लेकिन कल्याण तो उसे अपना स्वयं अपने हाथों ही करना होता है। तो जो मदद ले रहा है वो अधोमुखी तो नहीं, ऊर्ध्वमुखी अवश्य होता है, लेकिन वह अपने ही पैरों में चलने लगे, दौड़ने लगी, कोई गारंटी नहीं, यानी वो बहुत ऊपर उठ जाए, इसकी कोई नियामक नहीं होती है। करुणा की दो स्थितियां होती हैं। अब आगे आचार्य भगवान इसी 155 पेज में बता रहे हैं। एक विषय लोलुपिनी, दूसरी विषय लोपिनी, दिशा बोधिनी। पहली की चर्चा यहाँ नहीं है, चर्चा अर्चा दूसरी की है। इस करुणा का स्वाद किन शब्दों में कहूँ, गर यकीन हो नमकीन आंसुओं का स्वाद है वह। इसीलिए करुणा रस में शांत रस का अंतर्भाव मानना बड़ी भूल है। उछलती हुई उपयोग की परिणति वह करुणा है नहर की भांति, और उजली सी उपयोग की परिणति वह शांत रस है नदी की भांति। नहर खेत में जाती है दाह को मिठाकर, सूख जाती है, और नदी सागर को जाती है राह को मिटाकर सुख पाती है। दो प्रकार की करुणा होती है। एक करुणा स्वार्थ के वशीभूत होकर के की जाती है, इच्छाओं के कारण की जाती है, अपने लोभ की पूर्ति के लिए की जाती है। कि कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है तो उसके एवज में कुछ आकांक्षा रखता है, मैं इसको ये दे रहा हूँ तो बदले में ये मुझे भविष्य में कुछ दे, यानी वो विषय लोलुपी नहीं करना मानी जाती, वो धर्म नहीं माना जाता है, वह तो पाप माना जाता है, वो तो स्वार्थ माना जाता है, वो आर्त ध्यान माना जाता है। तो यहाँ जो करुणा की चर्चा की जा रही है, कुछ इच्छा के वशीभूत होने वाली करुणा नहीं, बल्कि दूसरी करुणा कौन सी? दूसरी विषय लोपिनी दिशा बोधिनी, यानी एक ऐसी करुणा का भाव, ऐसी संवेदना का भाव जो हमारी दृष्टि में से विषय को गौण कर दे और हमें एक नई ही दिशा प्रदान कर दे, उस करुणा की चर्चा है। पहली की चर्चा यहाँ नहीं है, चर्चा अर्चा दूसरी की है, अर्थात जो धर्म की श्रेणी में आती है, निस्वार्थ भावना से जो किसी की मदद की जाती है, उसकी चर्चा है यहाँ पर। जो सम्यक दर्शन के अंगों में वात्सल्य अंग होता है, स्थितिकरण अंग होता है, उस करुणा की यहाँ पर चर्चा है। आगे सुनना। इस करुणा का स्वाद किन शब्दों में कहूँ, गर यकीन हो नमकीन आंसुओं का स्वाद है वह। यानी कैसा है? कुछ कुछ नमकीन जैसा टेस्ट है, यानी वो अपने आत्मा से बहिर्मुखी होती है। इसीलिए करुणा रस में शांत रस का अंतर्भाव मानना बड़ी भूल है। दो रस होते हैं, एक करुणा रस होता है और एक शांत रस होता है। जितने भी सिद्ध बनते हैं, आत्मा शुद्ध अवस्था को प्राप्त होती है, करुणा के पश्चात वो जब शांत रस में उतरती है, यानी वो आत्मा में डूबती है, उससे सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। दोनों लगती बाहर से एक जैसे ही हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। कैसे अंतर है? उदाहरण आचार्य भगवान दे रहे हैं। उछलती हुई उपयोग की परिणति वह करुणा है नहर की भांति। जैसे नहर आपने देखी है, कैनल आपने देखी होगी, जब उसमें पानी बहता है तो बहुत तेजी से बहता है, उसका पानी उछलता है, वो नहर का पानी। और दूसरी जो है शांत रस, उजली सी उपयोग की परिणति वह शांत रस है नदी की भांति। नदी का पानी जब बहाव को लेकर के होता है तो बहुत ज़्यादा उछलता नहीं है, लेकिन नहर का पानी बहुत उछलता है। उछलने का मतलब है अपने आप से बाहर जाना। अब उपयोग की परिणति बाहर की ओर आ रही है, और शांत में रस में बहना, नदी का जैसा बहाव है, अपने में ही रहना, यानी वो शांत रस आत्मा की परिणति है। तो सिद्ध अवस्था की प्राप्ति जब व्यक्ति वो आत्मा अपने ही उपयोग में रहती है, उस अवस्था में होती है। जब किसी की मदद करने के लिए आगे आती है तो वो नहर की भांति होती है, उछलती है। नहर खेत में जाती है, दाह को मिटाकर
सूख जाती है। नहर जो है बहते बहते खेत तक चले जाती है, उसकी प्यास को, भूमि की प्यास को मिटा देती है, फसल के लिए काम आ जाती है, लेकिन अपने अस्तित्व को गवा देती है, सूख जाती है। किंतु नदी सागर की ओर जाती है, राह को मिटाकर सुख पाती है। नदी जो है सागर में मिलती है, जिस रास्ते से वो चलती है फिर रास्ता ही नजर नहीं आता है, सागर में मिलकर सागरमय हो जाती है, इन्हें सागर के ही स्वरूप को धारण कर लेती है। जब आत्मा इस प्रकार की परिणति में ढलती है तो वह सिद्धमय ही हो जाती है, सिद्ध भगवान के स्वभाव को ही अपने में धारण कर लेती है। इन्हें नदी जो है ध्यान की अवस्था और नहर जो है प्रवृत्ति में किसी की मदद की अपेक्षा। अंतर समझ में आ रहा है? विषय थोड़ा सा अध्यात्म का है, उसको इस विषय को और उघाड़ना चाहूंगा कि वो शिल्पी कह रहे हैं, यानी आचार्य भगवान कह रहे हैं, धूल में पड़ते ही जल वह दलदल में बदल जाता है, किंतु हिम की डली वह धूली में पड़ी भी हो, बदलाहट संभव नहीं उसमें। और जल को अनल का योग मिलते ही उसकी शीतलता मिटती है, और वह जलता है औरों को जलाता भी, परंतु हिम की डली को अनल पर रखने पर भी उसकी शीतलता मिटती नहीं है, और वह जलती नहीं न जलाती औरों को। लगभग यही स्थिति है करुणा और शांत रस की। करुणा तरल है, बहती है, पर से प्रभावित होती झट सी। शांत रस किसी बहाव में बहता नहीं कभी, जमाना पलटने पर भी जमा रहता अपने स्थान पर। इससे यह भी ध्वनि निकलती है कि करुणा में वात्सल्य का मिश्रण संभव नहीं है, और वात्सल्य को हम पोल नहीं कह सकते, न ही कपोल कल्पित। विषय समझ में आ रहा है? करुणा, शांत रस दोनों बाहर से एक जैसा ही प्रतीत होता है। दया, करुणा, यानी जब हम दया करते हैं उसके लिए कोई दूसरा पात्र होना बहुत आवश्यक है। और शांत रस में वो आत्मा अपने ही ध्यान में उतरती है। तो करुणा कैसी है? जैसे जल जो है धूल में पड़ता है, दलदल में बदल जाता है, कीचड़ में ढल जाता है, किंतु जब बर्फ की डली यानी हिम की डली जो है धूली में पड़ी भी हो तो उसमें बदलाहट संभव नहीं है। बर्फ अपने सेपरेट अस्तित्व को लेकर के चलता है। जल को अनल का योग मिलते ही, अनल का अर्थ होता है अग्नि, यानी जल को अग्नि का योग मिलते ही वह जल जाता है, गर्म हो जाता है और अपने आप को खो देता है, बाष्प बन करके उड़ भी सकता है। तो जल को अनल का योग मिलते ही उसकी शीतलता मिटती है और वो जलता है, औरों को जलाता भी है। गर्म जल है तो स्वयं तो गर्म हो ही गया है, और गर्म जल किसी के ऊपर गिर जाए तो वह दूसरों को जलाता भी है। किंतु परंतु हिम की डली यानी बर्फ की डली को अनल पर रखने पर भी यानी अग्नि पर रखने पर भी उसकी शीतलता मिटती नहीं। बर्फ जब तक बर्फ के अस्तित्व में रहेगा वो ठंडा ही रहेगा। धीरे धीरे जब पानी बनेगा तब की बात अलग है। तो बर्फ को अग्नि पर रखने पर भी उसकी शीतलता मिटती नहीं और वह जलती नहीं, न जलाती है औरों को। नहीं, वह न स्वयं जल रहा है न दूसरों को जला रहा है। लगभग यही स्थिति है करुणा और शांत रस की। करुणा और शांत रस में यही डिफरेंस है। करुणा रस जल की भांति है, बहने वाला स्वभाव वाला है। बर्फ जो है, शांत रस जो है बर्फ की भांति है, ठहरा हुआ है, स्थिरता को लिए हुए है। करुणा तरल है, बहती है, पर से प्रभावित होती झट सी। शांत रस किसी बहाव में बहता नहीं कभी, जमाना पलटने पर भी जमा रहता अपने स्थान पर। यानी करुणा जो है स्थिरता नहीं रखती है अपने भीतर, बर्फ जो है स्थिर रहता है। जमाना भी पलट जाए तो वो भी अपने जमाओं के स्वभाव को छोड़ता नहीं है, जमा रहता है अपने स्थान पर, यानी वह दृढ़ता का प्रतीक है। तो जो आत्मा ध्यान में डूबती है वो दृढ़ता को प्रतीक लेकर के जब वो उसमें डूबती है तब कहीं जाकर के वह शुक्ल ध्यान में बैठ पाती है और अपना कल्याण कर पाती है, केवल ज्ञान प्राप्त कर पाती है। यदि मुनि महाराज हैं, दूसरे को दिख करके दुख को देख करके उपदेश देने लगे,
दवा करने लगे, औषधि का बताने लगे, वैयावृत्ति करने लगे, तो वो अपने आत्मा के स्वभाव से चित हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल विष्णु कुमार मुनि महाराज, उन्होंने उपसर्ग दूर करने के लिए, 700 मुनि महाराज का उपसर्ग दूर करने के लिए अपने ध्यान को छोड़ा। यदि वो ध्यान में बैठे रहते तो हो सकता है वहीं से उसी समय केवल ज्ञान हो जाता है, लेकिन जब 700 मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग आया, उनको दूर करने के लिए उन्होंने उस अवस्था को छोड़ा, उनकी मदद की, वैयावृत्ति की, उपसर्ग को दूर किया। यहाँ तो उन्होंने पुण्य कमाया, कुछ निर्जरा भी हुई, लेकिन उसके माध्यम से वो भगवान नहीं बन सकते। भगवान बनना है तो क्या करना पड़ता है? उस करुणा को छोड़ करके शांत रस में उतरना पड़ता है। यानी उपसर्ग दूर करने के पश्चात भी उन्होंने प्रायश्चित अंगीकार किया गुरु महाराज के पास जाकर के, क्योंकि मैंने उस अवस्था को त्यागा था, इससे मुझे जो भी दोष लगे हैं इसलिए मुझे प्रायश्चित ग्रहण करना पड़ रहा है। प्रायश्चित लेकर के जब वो ध्यान में बैठे तब उन्हें केवल ज्ञान हुआ, बाद में उन्हें मुक्ति हुई। यानी इस आत्मा को भगवान बनाना हो, केवल ज्ञान प्राप्त करना है और मोक्ष को प्राप्त करना है, तो हमें सारी की सारी बाहर की प्रवृत्ति को छोड़ना होगा। तो बाहर की प्रवृत्ति में जब हम किसी की मदद करते हैं तो वो करुणा रस के अंतर्गत आता है। करुणा से कभी भी मुक्ति नहीं होगी। करुणा को छोड़ करके जब शांत स्थिर होकर के जम करके वो अपनी आत्मा में बैठेंगे उस बर्फ की भांति, तब कहीं जाकर के वह आत्मा भगवान बन सकती है। इस अपेक्षा से आचार्य भगवान यहाँ पर कथन कर रहे हैं। इससे यह भी ध्वनि निकलती है कि करुणा में वात्सल्य का मिश्रण संभव नहीं है, और वात्सल्य को हम पोल नहीं कह सकते, न ही कपोल कल्पित। यानी करुणा अलग है, वात्सल्य अलग है और शांत रस अलग है, तीनों अलग अलग है। महासत्ता माँ के गोल गोल कपोल तल पर पुलकित होता है यह वात्सल्य। पेज नंबर 157 में करुणा सम वात्सल्य भी द्वैत भोजी तो होता भी, पर ममता समेत मौजी होता है। इसमें बाहरी आदान प्रदान की प्रमुखता रहती है, भीतरी उपादान गौण होता है। यही कारण है इसमें अद्वैत मौन होता है। महासत्ता माँ के गोल गोल कपोल तल पर पुलकित होता है ये वात्सल्य। वात्सल्य क्या होता है आचार्य भगवान बता रहे हैं। जैसे माँ होती है, माँ के गाल में, कपोल का मतलब वो गाल में पुलकित होता है वह वात्सल्य। करुणा सम वात्सल्य भी द्वैत भोजी तो होता है, यानी वात्सल्य करने के लिए भी दो की आवश्यकता। द्वैत भोजी से मतलब दो जना चाहिए, दो आत्मा चाहिए, दो व्यक्ति चाहिए वहां पे, जैसे माँ और बच्चा।